हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक बहुत खास है और आज के टॉपिक में हर एक बच्चे को प्रॉब्लम आती है बिकॉज इसके अंदर हमको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है जिसके अंदर है डेट्स, और ये डेट्स काफ़ी परेशान करती हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डैम श्योर रिटायरमेंट और डेथ में तुम सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अच्छे से डीपली समझते हैं क्या है टॉपिक, और रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 7 अगले 3 पार्ट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से दी एंड करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 7 पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है उसकी बात करते हैं। देखो होता क्या है, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, इसमें कॉमन चीज है, ये सेम चीज दोनों चैप्टर में चलेगा। उसमें कोई पार्टनर जब रिटायर हो रहा होता है तो सारी पेमेंट नहीं करते, या अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो वारिस है, उसे सारी पेमेंट नहीं करते, थोड़ा सा पेमेंट दे देते हैं जो भी हमारे से बन पड़ता है। बाकी जितना भी पैसा बनता है वो हम किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स पे 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद लौटाएंगे विद इंटरेस्ट। अब जैसे जैसे मैं पेमेंट करता चला जाऊंगा इंस्टॉलमेंट की, वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। समझाता हूँ। मान लो मैंने बैंक से 3 लाख रुपए उधार लिया है, ठीक है, या फिर मैंने एक बाइक खरीदी है जो 3 लाख 80 हज़ार की है। 80 हज़ार तो मैंने तुरंत दे दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डाउन पेमेंट। तो बचा 3 लाख। तो मैंने बोला कि भाई 3 लाख की 3 किस्त बना दो, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, और तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं वो है 10% पर एनम, ठीक है। तो 3 लाख 80 हज़ार की मैंने क्लास बाइक खरीदी, 80 हज़ार रुपए की मैंने पेमेंट कर दी, तो जो बैलेंस बचा वो बचा 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए का जो बैलेंस है उसमें जो पहली इंस्टॉलमेंट है 1 लाख, तो इस टाइम मैं पूरे 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए है उधार, तो मैं 3 लाख, मतलब मेरे ऊपर 3 लाख उधार है, तो मैं कंपनी को, जो भी जहाँ से मैंने खरीदी है क्लास, या जो भी कंपनी है फाइनेंस कंपनी, उसको पहले साल में 3 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा। फिर मैं 1 साल के एंड में जाऊंगा, 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा 10%, जो कि 30 हज़ार बनेगा, और 1 लाख रुपए और दे दूंगा जो कि मेरी इंस्टॉलमेंट है। अब थोड़ा समझना, मैं उसको 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर चुका हूं, तो अगले साल मैं इंटरेस्ट 3 लाख पे नहीं दूंगा, अगले साल मैं इंटरेस्ट दूंगा 2 लाख पे, बिकॉज मैं 1 लाख रुपए पे कर चुका हूँ। 2 लाख का 10% अगले साल में दूंगा 20 हज़ार रुपये, और दूसरी किस्त भी दे के आऊंगा। अब तीसरे साल मैं उसे 2 लाख तो मैं रीपे कर चुका हूँ, उस पर तो ब्याज नहीं दूंगा। तीसरे साल में 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा 10%, जो कि बनेगा 10 हज़ार, और ये दे के हिसाब किताब अपना खत्म करूंगा। तो मैंने पेमेंट कितनी की, 3 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 60 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट, मतलब मैं 3 लाख का कर्जा लिया था, लेकिन पेमेंट जो की मैंने वो 3 लाख 60 हज़ार की। ये होता है क्लास। इसी चीज को अगर हम एक अकाउंट बना के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही चैप्टर में सेम है कॉन्सेप्ट। तो अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। पहले अकाउंट बना लेते हैं। एक लेजर अकाउंट है ये, डेबिट, यहाँ पे आएगा डेट, एक लाइन भी खींच लेना आप, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है क्रेडिट, ठीक है। और लोन अकाउंट, जिसका भी लोन अकाउंट बना रहे हैं उसका एक लोन अकाउंट जो भी नाम होगा वो लोन अकाउंट है, ठीक है। अब चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन पे और बना के देखते हैं लोन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19, गोपी, किशन और राम 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4+2 6+1 7, 4/7 2/7 1/7। गोपी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, आफ्टर द एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 27,000। वो रिटायर हो गया तो जो उसका टोटल अकाउंट बनता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन, गेन लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, सब कुछ करके जो बनता है वो 27,000 बनता है ऑन 1 अप्रैल 2023। अमाउंट इज टू पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 मतलब बराबर बराबर, डिवाइड बाई 3 करोगे तो 99,000 की 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। साल का 6% का इंटरेस्ट पे करना है। तुम्हें गोपी का लोन अकाउंट बनाना है अंटिल ही इज पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम, द फर्म बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। साल 31 मार्च को क्लोज होता है, और यहाँ पे जो रिटायरमेंट हुई है वो भी साल के एंड में हुई है, ठीक है।
1 अप्रैल को ही क्लास उसका बैलेंस 27,000 का है, तो समझना 1 अप्रैल 2023, फिर 1 साल बाद आप 31 मार्च 2024 को पे करोगे, फिर 31 मार्च 2025 को, फिर 31 मार्च 2026 को। 3 साल में आपको पे करना है विद इंटरेस्ट। तो पहले साल पूरे 27 लाख पे इंटरेस्ट आप पे करोगे, फिर जब पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे दूसरे साल 18 लाख पे इंटरेस्ट पे कर दोगे, फिर जब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तीसरे साल आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो 9 लाख रुपए पे आप तीसरे साल इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे। तो इस तरीके से क्लास आपको लाइन बाय लाइन इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। ओके, अब चलते हैं अकाउंट बनाते हैं, गोपी लोन अकाउंट, और बना के देखते हैं 1 अप्रैल 2023। तो ये किसका लोन अकाउंट है? गोपी। अच्छा एक चीज़ और, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो वाला तामझाम जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा तुम अभी तक करते आ रहे थे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स सब कुछ सेम है। लास्ट में जो लोन अकाउंट की बात लिखी रहती है कि आपने जो आपको याद होगा कि आपने जो बनाया था, आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपने जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था रिटायरमेंट में, उसका जो बैलेंस था वो किस में लिखा था? पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस था वो क्या लिखा था? पार्टनर लोन अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन, तो पार्टनर के लोन अकाउंट में वहीं से ट्रांसफर होके आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ से आया? बाई पार्टनर्स। आप पार्टनर्स की जगह गोपी, ठीक है, गोपी लिख दो, बाई गोपी कैपिटल अकाउंट 27,000। ठीक है, तो जो भी बैलेंस है वो किस नाम से आएगा? गोपी के कैपिटल अकाउंट के नाम से वो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आई। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देना बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी लोन अकाउंट बना रहे हो ओपनिंग बैलेंस यहीं पे आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब 31 मार्च 2024 को, ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे बाई इंटरेस्ट, सॉरी ड्यू होगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है क्लास? इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। ड्यू का मतलब क्या है कि भाई आप बुक कर रहे हो कि हाँ भाई साल भर का इतना इंटरेस्ट है। 27,000 का 9% आप कैलकुलेट करो कितना बनेगा। अच्छा 6% है ना, 27,000 का 6% ना, कितना परसेंट है? यहाँ पे 6% है, तो समझना 1620, 27,000 का 6% है 1620, जो कि बना 27,000 का 6%, 1620 प्लस 27,000, इट्स 28, कितना आ रहा है? 28,620। अब जब आप पेमेंट करोगे 31 मार्च पहले साल के एंड में टू बैंक, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे 9,000 प्लस साल भर का इंटरेस्ट 1,620, 10,620, 10,620। तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 18,000 का, सेम डेट पे, किस नाम से? टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो 1 साल की अकाउंटिंग, आई होप आप साल भर की अकाउंटिंग जो है वो समझ गए कि साल भर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फिर इस सीडी जो है 1/4/24 को आएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना है क्लास? 18,000 का। अब हम फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31 मार्च को 2025 को, फिर ड्यू होगा इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट। ये वही है जो आपने डेप्रीशिएशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो फिक्स एसेट के अकाउंट बनाते हो ना, वही है बाई इंटरेस्ट। तो 18,000 पे लगेगा। देखो पहले साल 27,000 पे इंटरेस्ट लगा, 9,000 आपने पे कर दिया, दूसरे साल 18,000 पे लगेगा इंटरेस्ट 6%, 18,000 का 6%, 1080। ठीक है, 18,000 का 6%, 1080। अब जब पेमेंट करोगे आप 31 मार्च 25 को टू बैंक, दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे 9,000 प्लस, अब देखो इंटरेस्ट कम हो गया। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते चले जाओगे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी क्लास कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप अमाउंट को पे करते चले जाओगे ना, तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी क्या होता चला जाएगा क्लास? कम होता चला जाएगा। टू बैलेंस सीडी, तो 18,000 प्लस 1080, 19080 माइनस करोगे तो आप देखोगे आखिरी इंस्टॉलमेंट का ही पैसा जो है यहाँ पे बच जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर 1/4
2025 को यही CD क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD, ठीक है, 9000। अब फिर 31 मार्च 2026 को फिर लगेगा इंटरेस्ट, ये ड्यू। तो ये इंटरेस्ट सिर्फ 9000। तो आप देख रहे हो पहले साल इंटरेस्ट 27 पे, 9 पेमेंट किया 18 पे, 9 पेमेंट किया 9 पे, 540, 9540। फिर 31 मार्च 26 को टू बैंक पेमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट है 9000 का प्लस 540, 9540, बस खत्म। कोई भी सीडी नहीं बचा क्योंकि हिसाब किताब बराबर हो गया, सेटलमेंट हो गई पार्टनर्स के बीच, तो कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज सेटलमेंट हो गई, बुक्स क्लोज हो गया, देर इज नो क्लोजिंग बैलेंस, खत्म, हिसाब किताब का हो गया दी एंड। अब कोई क्लोजिंग बैलेंस इसमें नहीं है, समझे मेरी बात? चलो मूव टू नेक्स्ट। ये तो क्लास क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा होगा, मजा आया होगा आपको। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यकीन मानो क्लास, ये जो क्वेश्चन है ना क्लास, ये थोड़ा सा खतरनाक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। आओ समझते हैं। अनिल, निखिल, सुशील 3 पार्टनर्स है। सुशील रिटायर हो गया 30 जून को, पार्टनर बीच में भी रिटायर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और उसका क्लास जो बैलेंस बचता है 1,75,000 बचता है, 1,75,000, आउट ऑफ विच सुशील वर पेड 15,000 कैश ऑन 1 जुलाई। सुनो मेरी बात, 30 जून को जो बैलेंस है 1 जुलाई को उसमें से आपने 15,000 पे कर दिया, तो जो बचा वो बचा 1,60,000 एंड द बैलेंस यानी कि 1,60,000 इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 30 जून 2023। ये एक वर्ड सारा क्लास काम खराब कर देता है, टफ कर देता है चीज़ों को। इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना क्या बोला, ये जो 1,80,000 है इसकी 2 इंस्टॉलमेंट बना देंगे, 80-80, समझ आ रही है बात, 2 इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो पे करेंगे ना वो 6% ब्याज के साथ करेंगे, लेकिन फ्रॉम से 30 जून 2023 से, मतलब पहली बार जो पेमेंट करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान समझना, और जिसको भी पूरी क्लास में लोन अकाउंट में दिक्कत आती हो ना, उसको ये वीडियो भेज देना आप, उसको लोन अकाउंट में, रिटायरमेंट, डेथ में, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव अकाउंट मांग सकता है डेथ ऑफ ए पार्टनर में, तो डेथ में लोन अकाउंट दोबारा नहीं कराऊंगा बिकॉज यहाँ पे अच्छे से ये चीज़ हो जाएगी। तो ये जो पेमेंट करेंगे 30 जून 2023 को, तो अभी आपको ये समझ आ गया सर 80,000 15,000 नगद दे दिया, जो तुरंत दे दिया, डाउन पेमेंट कर दी, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको 2 साल में लौटाएंगे 80-80 करके 6% इंटरेस्ट के साथ। अब थोड़ा सा और डीपली चलते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं। मैं ये पहला साल लेके चल रहा हूँ जो कि है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। फिर अगला साल चालू होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। फिर अगला साल चालू होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है। अच्छा, अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान समझना। इसमें क्वेश्चन कहता है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अब 30 जून को पहली पेमेंट करेंगे 80,000 की, 30 जून 2023। सुनो मेरी बात, अभी वो जब रिटायर हुआ है वो कब हुआ, 30 जून 2022, मान लो ये 30 जून 2022 को पार्टनर छोड़ के चला गया, ठीक है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट होनी थी वो 31 मार्च 23 को अगर होती तो सब कुछ अच्छा चलता। गड़बड़ क्या हो गई, कह रहे हैं कि ये पहली जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे 30 जून 2023 को, ये पहली पेमेंट होगी, फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली सेकंड पेमेंट यहाँ पे होगी 30 जून 2024, ये सेकंड पेमेंट होगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, 3 साल का हिसाब किताब दिखा रहा हूँ। ये साल शुरू हुआ, यहाँ पे पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर रिटायर होने के बाद वो कहते हैं कि 1 साल बाद यहाँ पे पहली पेमेंट करेंगे, फिर 1 साल बाद दूसरी पेमेंट करेंगे, 80,000 के हिसाब किताब खत्म। ओके, 15,000 तो इसी डेट को दे दिया, तो जो तुरंत दे दिया उसको तो छोड़ ही दो बात, उस पर कोई इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, जो बचा हुआ अमाउंट है इंटरेस्ट हमेशा उसी पे लगता है। अब इसके बाद की कहानी मैं सुनाता हूँ आगे क्या होगा। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान समझना, कोई और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो अच्छा नहीं है ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले तुम 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ध्यान समझना।
यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 महीना, बिकॉज 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और फिर यहाँ पे आकर क्लास क्या करोगे, आप 80,000 रुपए की पेमेंट कर दोगे, 80 की पेमेंट कर दोगे, और साथ में जो इंटरेस्ट यहाँ तक बना था वो पूरा का पूरा कर दोगे। सवाल ये है कि यहाँ से सर 9 महीने क्यों निकाल रहे हो, सीधे 12 महीने का निकाल दो। तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा आपका साल 31 मार्च 2023 को एंड होता है, और अकाउंटिंग का रूल कहता है कि भैया आपको एक्रूल बेसिस पे काउंटिंग करनी है, हर साल के एंड में काउंटिंग करनी है, भले ही पेमेंट हुई हो ना हुई हो, पैसा मिला हो ना मिला हो। एक्रूल बेसिस आपने पढ़ा भी होगा, कंसिस्टेंसी एक्रूल गोइंग कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल अजम्पशन है काउंटिंग करने के, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सीए आपकी किताब को गलत कर देगा, बुक्स को गलत कर देगा। तो पहले 9 महीने कैलकुलेट करो, फिर 3 महीने कैलकुलेट करो उसी 80 1,60,000 पे, 1,60,000 पे 9 महीने का, फिर 1,60,000 पे 3 महीने का, और फिर यहाँ पे 80 पेमेंट कर दो। अब इसके बाद ये जो पीरियड है जो मैं गोला बना रहा हूँ, इस पे 9 महीने का 80,000 पे लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 80 तो आप पे कर चुके हो। फिर इस 3 महीने पे भी 80,000 का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट में पेमेंट हो जाएगी, हिसाब किताब बराबर। बस इतनी सी कहानी है। अब इसी चीज को मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तुम्हें बहुत बेहतरीन समझ आएगा। कौन जा रहा है? सुशील। तो सुशील का लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, देखो आप कैसे बनेगा। सुशील लोन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, आप डेट लिखो, पर्टिकुलर्स, आप डेट का अलग कॉलम भी बना सकते हो, लाइन भी खींच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। खींच ही देना क्लास, पता चला टीचर इसी बात पे नंबर काट ले, लाइन नहीं खींची, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली डेट आती है क्लास एक कब क्लास वो जा रहा है, कब छोड़ के जा रहा है सुशील? 1 जुलाई 2022 को, और डेट जो है वो क्या है क्लास आपकी? 30 जून 2022, ठीक है। तो 30 जून 2022 को, थोड़ा और छोटा लिखते हैं, जून मतलब छठा महीना ना, तो 30/6/22 को सबसे पहले लिखो बाई, ये कौन है? सुशील। बाई सुशील कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, सारे बच्चे ध्यान समझना, 1,75,000 ओपनिंग बैलेंस, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो सेम टू सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था। डेट 1 तारीख थी, 31 तारीख के बाद बराबर है, साल मतलब कि पिछले का 31 लो या इस साल का, इस महीने का ओपनिंग लो, बात बराबर है, ये हो गया। फिर 1 जुलाई को आपने पेमेंट कर दिया, 1 जुलाई 22 को कितना पेमेंट किया? 15,000। तो बचा कितना? 1,60,000। अब सुनो, 31 मार्च 2023, बिकॉज जो पहला ईयर है वो 22-23 है। पहला ईयर क्या है? 22-23। तो साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023। 9 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। तो 1,60,000 बचा, बिकॉज 175 में से 15 तो तुरंत ही दे दिया आपने, उसका 6% और 9 महीने का बनता है 7,200। लिखो बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट कितना? 72। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे आया? 1,60,000 का इंटरेस्ट 6% ही है ना, देख लो। हाँ, विद इंटरेस्ट 6%, तो आपको 6% निकालना है, लेकिन कितने महीने का? 9 मंथ्स का। तो 1,60,000 का 6%, 9 मंथ्स का 7,200। ये हो गया क्लास यहाँ पे एंड, ठीक है। 1,75,000 हो गया, ये हो गया 1,82,200, 1,82,200, 1,82,200, 1 लाख। और यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, माइनस कर दो 15,000 का। तो 1 लाख, इसमें कोई पेमेंट नहीं हुई, 1,67,200 से 31 मार्च 23 को कोई पेमेंट नहीं हुई। पहले 9 महीने में कोई पेमेंट नहीं हुई, देख लो ना, पहले 9 महीने में कोई पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट तो पहली जो होगी वो 30 जून 2023 को होगी, ठीक है, पहली जो पेमेंट। तो यहाँ तक का हिसाब किताब तो हो गया। अब सुनो, अब अगले साल क्या होगा? फिर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो। पहले ये बीड़ी लिखो, 1 अप्रैल 2023 को यहाँ आएगा बाई बैलेंस BD 1,67,200। अब फिर जो इंटरेस्ट लगेगा 30 जून तक का लगेगा, 30 जून 2023, 3 महीने का। अभी 3 महीने का लगाएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि 3 महीने तक इंटरेस्ट 1,60,000 पे लगेगा। 1,60,000 का 6% 3 महीने का, तो 1,60,000 का 6% 3 महीने का बनेगा 2,400। ये लग गया क्लास आपका 2,400 का इंटरेस्ट। अब इसी 30 जून को, ध्यान से सुनना सब, इसी 30 जून को आपने पेमेंट करनी है। पहली किस्त कितने की थी?
इंस्टॉलमेंट 80,000 की प्लस साल भर का इंटरेस्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको पे करना है 30 जून को, पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है प्लस ये जो पूरे साल का इंटरेस्ट है 9 महीना प्लस 3 महीने, पूरे साल भर का आपने इंटरेस्ट पे करना है, जो कि बनेगा 2400 प्लस 7200 9600। 96, ये 96 पता है ना कैसे आया, ये 72 प्लस ये 24 दोनों को जोड़ के, ये भी इंटरेस्ट था ये भी इंटरेस्ट था, इसका सेटलमेंट हो गया। तो पेमेंट कर दिया आपने 89,600। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद फिर से 31 मार्च 2024 फिर लगेगा इंटरेस्ट, लेकिन अब जो अगले अगले 9 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 पे लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 80 पे कर चुके हो, तो यहाँ से सर्कल जो कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है, इस पीरियड पे सिर्फ 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज आप इंटरेस्ट 80,000 का पे कर चुके हो। तो 80,000 का 6%, 80,000 का 6% और 9 महीने का बनेगा 3600, ये इंटरेस्ट आपने ड्यू किया। अब करो टोटलिंग, टोटलिंग आ गया 1,73,200, 1,73,200 माइनस 89,600, 83,600, ये आ गया क्लास आपका 31 मार्च 2024 को टू बैलेंस सीडी। फिर 1 अप्रैल 2024 को यही सीडी बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना 83,600। अब फिर इंटरेस्ट लगेगा 30 जून 2024 3 महीने का, लेकिन 80,000 पे, बिकॉज अभी 80,000 ही बचा हुआ है। तो 80,000 का 6%, 80,000 का 6% 3 मंथ्स का, तो 80,000 का 6% 3 मंथ्स का बनेगा 1200। ठीक है, और तो कुछ लगेगा ही नहीं इसमें, हिसाब किताब तो यहीं तक ही है। टोटलिंग आ गया 84,600। अब सुनो, अब जो इंटरेस्ट है 84,800 सॉरी, अब यहाँ पे फिर 30 जून को दूसरी, ये तो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर दी थी 30 जून 2023, फिर 30 जून 2024 को आप पेमेंट करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, कितने की थी 80,000 की, पहले इतनी, दूसरी फिर इंटरेस्ट। तो देखो ये इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो 7200 प्लस 2400 9600, ये पे कर चुके हो। फिर बचा क्या, ये 3600 प्लस ये 12 4800, 36 प्लस 12 4800, तो 80,000 प्लस 4800 84,000, ये लो पेमेंट। अब आपके पास कुछ भी सीडी नहीं बचा, हिसाब किताब बराबर, देख रहे हो कोई भी सीडी नहीं बचा, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचा, हिसाब किताब बराबर। यही है क्लास लोन अकाउंट, और यकीन मानो मैं गारंटी से 100% सीना ठोक के कह सकता हूँ कि इससे टफ क्वेश्चन क्लास पार्टनर्स लोन अकाउंट का आ ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी टफ, बहुत बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला जाता है। बट आप वीडियो को बैक करके एक बार देख लेना, अगर आप थोड़े से वीक हो, कैलकुलेशन वीक है, डेट में पंगा है आपका, तो दिक्कत आ सकती है। हमने पे 2 साल का ही इंटरेस्ट किया है, लेकिन पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 3 महीने का, बिकॉज यहाँ पे 9 महीना 1,60,000 पे ब्याज लगेगा, फिर 3 महीना 1,60,000 पे, तो 1,60,000 पे तो साल भर का ब्याज लग गया, बट 9 महीने उस साल में, 3 महीने इस साल में, फिर 80,000 पे 9 महीने का, फिर 80,000 पे अगले साल 3 महीने का लगा, अभी भी 80,000 पूरे साल का है। 80,000 का 6% 4800 ही बनेगा, 1,60,000 का 6% 9600 ही बनेगा। लेकिन आप हिसाब किताब देख रहे हो ना यहाँ पे, पहले 9 महीने, क्योंकि अकाउंटिंग साल के अकाउंट, इसमें अकाउंटिंग ईयर की जो क्लोजिंग डेट है उस डेट को पेमेंट नहीं कर रहे, 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यू किया, यहाँ पहली बार पेमेंट किया, फिर यहाँ पे 2 बार ड्यू किया। सर 2 बार क्यों किया, साल भर का क्यों नहीं कर दिया, क्यों? क्योंकि 1,60,000 पे 3 महीने का है, फिर 80 पे कर दिया सेम डेट को, तो बाकी जो 80,000 है उस पर सिर्फ 3 महीने का ही लगेगा, तो इसलिए एक साथ नहीं दिखाया, डेट भी अलग अलग है, तो आपको एंट्री भी अलग अलग करनी पड़ेगी, राइट। तो ये था क्लास आपका पार्टनर लोन अकाउंट। डेथ में, रिटायरमेंट में, दोनों में ये चीज़ बिल्कुल हूबहू सेम है। डेथ में बस पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, यहाँ सेम पार्टनर है तो उसका कैपिटल अकाउंट बन जाता है, यहाँ उसी पार्टनर को देंगे। डेथ में पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है, डेथ में उसको एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते हैं डेथ में, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास खत्म। आई होप आज जो हमने सीखा पार्टनर्स लोन अकाउंट थोड़ा टफ जरूर था, बट हाँ अच्छे समझ आएगा। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे बताना ज़रूर, मैं क्लास आगे चल के और बेहतरीन तरीके से आपको और अच्छे से सिखा दूंगा ये चीज़ें, और एग्जाम्पल ले लूँगा। और बहुत है अभी आगे, बहुत कुछ करना है बिफोर एग्जाम, अभी तो बहुत सारा रिवीजन चलेगा, कई बार इसे बिफोर एग्जाम में आपको रिवीजन करा के भेजूंगा, डोंट वरी। बस आप सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी लगती है अगर आपको मेरी वीडियो समझ आता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट योद्धा बैच रन कर रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट ही है जो क्लास मुझे मोटिवेट करता है कंसिस्टेंटली काम करने के लिए। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने क्लास ग्रुप में, हर जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।